हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष प्रश्नों का संग्रह जो 50 प्रश्नों का है और यह बीपीएससी टीआरए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1986। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है या पीछे है। ऑप्शन ए 5 घंटा पीछे है, ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ऑप्शन सी 5 घंटा आगे है या ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो साथियों, चूँकि भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है और जिस देश का देशांतर पूर्वी देशांतर होता है उसका समय हमेशा ग्रीनविच के समय से आगे होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अतः सही जवाब ऑप्शन बी है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये कह रहा है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। साथियों, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले पहले 4 भारतीय राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अतः 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया JNK, तीसरा हो गया गुजरात, चौथा राजस्थान और 5वां पंजाब। मतलब ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर केवल राज्य पूछे तो वर्तमान में 3 भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, यानी 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अतः सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन है। ऑप्शन ए 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अतः सही जवाब ऑप्शन डी है। सही जवाब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। तो साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश। अतः सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसका नाम क्या है? तो पहला नाम है पहला नाम है उत्तर प्रदेश, दूसरा नाम है मध्य प्रदेश, तीसरा नाम है छत्तीसगढ़, चौथा नाम है उड़ीसा और पांचवा नाम है आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से 82.5 पूर्वी देशांतर गुजरती है, लेकिन चूंकि फेमस नाम उत्तर प्रदेश का नैनी है, अतः उसका नाम लिया जाता है। लेकिन यह 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 4.8%, ऑप्शन बी 7.3%, ऑप्शन सी 4.2% या ऑप्शन डी 2.4%। तो साथियों, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। ऑप्शन डी सही है। 7वां प्रश्न देखते हैं, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,933 किलोमीटर और चौथा है 15,200 किलोमीटर। तो साथियों, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर या ऑप्शन डी 15,200.5 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की बात करें तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि इसमें हम भारत के द्वीपों की तटीय सीमा रेखा मिला दें तो ये कुल हो जाता है 1516.6 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि ये हो गया और द्वीपों के साथ पूरा अगर बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई ये हो जाएगी। अतः हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। अतः ऑप्शन सी सही जवाब है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? ऑप्शन है पहला रूस, दूसरा कनाडा, सी भारत या डी ब्राज़ील। 9वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? 9वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो साथियों, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर यूएस है, चौथा पर चीन है, पांचवा पर ब्राज़ील है, छठा पर ऑस्ट्रेलिया और सातवां पर भारत है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। ऑप्शन ए सही है। इसको अगर क्रम से हम देखें तो पहला देश है रूस, दूसरा देश है कनाडा, तीसरा देश है यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत है। अतः सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। ऑप्शन ए सही।
10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो साथियों, अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है, अमेरिका का स्थान तीसरा है, अमेरिका 3 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे है, अर्जेंटीना 8 नंबर पे है और ब्राज़ील 5 नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हमारा भारत 7 नंबर पे है। तो भारत के क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। अतः सही जवाब अर्जेंटीना है। और 11वां प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए 34.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 36.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 48.5 लाख वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन डी सही है। 12वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच सूर्योदय के समय में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे या ऑप्शन डी 2 घंटे। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा भारत का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हिस्सा कच्छ के बीच 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है। अतः 30 डिग्री में 2 घंटे समय होते हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 30 डिग्री में 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगता है। अतः कच्छ का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है, ऑप्शन डी सही है, 2 घंटा। कच्छ का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है, ऑप्शन डी सही जवाब है। 13वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है भारत की मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन बी बिहार के पटना से, ऑप्शन सी पंजाब के पटियाला से, ऑप्शन डी हरियाणा के फरीदाबाद से। सही जवाब है इलाहाबाद के नैनी से भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 9। तो साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी सही है। और ये राज्य हैं मित्रपर, गमछा, झार यानी मिजोरम, पहला हो गया मिजोरम, या इसको लिख देते हैं मित्र पर गमछा झार। पहला होगा मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 2, 4, 6 और 8 यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। अतः 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, यह कह रहा है निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इन ऑप्शंस को देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इसमें कहीं भी उड़ीसा या ओ ऑप्शन नहीं है, बाकी मी फॉर मिजोरम है, त्र फॉर त्रिपुरा है, ग फॉर गुजरात भी है। अतः सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए सही है।
16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां कह रहा है, दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच औसत दूरी कितनी होती है। तो साथियों, दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी सही है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, अतः ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रश्न, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी भूटान। छात्रों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। तब इसमें मात्र 7 देश थे, लेकिन 2005 ईस्वी में इसकी जो बैठक हुई उसमें अफगानिस्तान को नया सदस्य चुना गया। कब? 2005 ईस्वी में। बाकी 7 देश इसकी स्थापना काल से ही इसके सदस्य थे, अतः ऑप्शन बी सही है कि भारत का सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है 2005 ईस्वी से। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी आर्कटिक वृत्त या ऑप्शन डी अंटार्कटिक वृत्त। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा कि 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और यह भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच गुजरती है और इसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अतः सही जवाब है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए सही है। 21वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है भारत पूर्णतया स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दोनों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 22वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा या ऑप्शन डी कर्क रेखा। साथियों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर यहाँ होना चाहिए। अंतर कितने डिग्री का है, यहाँ अंतर होना चाहिए। कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री या ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो साथियों, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन डी सही है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो साथियों, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चीन। तो साथियों, भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा होती है, अतः ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका के तट की न्यूनतम दूरी कितनी है। ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी 45 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर या ऑप्शन डी 35 किलोमीटर। साथियों, भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका के तट की न्यूनतम दूरी 24 किलोमीटर है, मात्र 24 किलोमीटर, अतः ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
26वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी किनारा किस अक्षांश के पास स्थित है। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या ऑप्शन डी 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। छात्रों 26वां प्रश्न ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी किनारा किस अक्षांश के पास स्थित है। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या ऑप्शन डी 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो साथियों भारत का सबसे उत्तरी किनारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है, यानी ऑप्शन संख्या बी सही होगा। भारत का उत्तरी किनारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित सीमा रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी हिंडनबर्ग लाइन, ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन, या ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। रेड क्लिफ लाइन को स्टीफोर्ड रेड क्लिफ्स के नाम पर रखा गया था और ये 17 अगस्त 1947 ईस्वी में खींचा गया था। ये 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ये 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। ऑप्शन डी सही है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो छात्रों हम एक ट्रिक याद रखते हैं बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्य, इसका नाम है मीमेत्री। मीमेत्री प असम, मीमेत्री प असम। मी फॉर मिजोरम, मे फॉर मेघालय, त्रि फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल और असम फॉर असम। यानी भारत के 5 राज्य बंगाल की सीमा बांग्लादेश की सीमा रेखा को छूती हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं, अतः ऑप्शन ए सही है। 29वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1988, या ऑप्शन डी 1888। तो साथियों मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है। यह रेखा सन 1914 ईस्वी में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी, अतः ये 1914 ईस्वी में खींची गई थी। 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के अंतर्गत, अतः सही जवाब है ऑप्शन ए। 1914 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। 30वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की कितनी गुनी है। ऑप्शन ए 5 गुनी, ऑप्शन बी 6 गुनी, ऑप्शन सी 2 गुनी, या ऑप्शन डी 3 गुनी। साथियों आपको ज्ञात होगा कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है, यानी ये लगभग 2 गुनी है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1930, या ऑप्शन डी 1957। तो हमने डिस्कस कर लिया है पहले कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 ईस्वी यानी 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ लाइन अस्तित्व में आया था, अतः ऑप्शन ए सही है। अब 32वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सी पहाड़ी म्यांमार को भारत से अलग करती है। ऑप्शन ए पूर्वी तट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी पश्चिमांचल की पहाड़ियाँ। तो छात्रों को भारत से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अलग करती हैं, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। ये कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। इसको प्रश्न देखते हैं।
34वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कन्याकुमारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कैंपबेल बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये कहाँ है? कैंपबेल बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसको लिख देते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। अतः सही जवाब है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी सही है। 35वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी उत्तर महासागरीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है, और अगर सबसे दक्षिणी भाग पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार आइलैंड में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15200 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। अतः ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। 37वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी नेपाल। तो साथियों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील चीन के अधिकार वाले तिब्बत में स्थित है। अतः ऑप्शन बी सही है। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 38वां प्रश्न कह रहा है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो हम नेपाल के साथ भारत के राज्यों जो नेपाल से सीमा बनाते हैं उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखते हैं, PU बस। PU बस। P फॉर पश्चिम बंगाल, U फॉर उत्तराखंड, B फॉर बिहार, U फॉर उत्तर प्रदेश और S फॉर सिक्किम। यानी भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन बी सही है। 39वां प्रश्न कह रहा है एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 4 घंटे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि, ऑप्शन बी स्वेज नहर तथा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी स्वेज नहर तथा पाक जल संधि, या ऑप्शन डी कावेरी नदी तथा बंगाल की खाड़ी। तो साथियों, श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि अलग करती है। ऑप्शन ए सही है। अब 41वां प्रश्न कह रहा है भारत का दक्षिणी भाग कितने तरफ से समुद्र से घिरा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 4। साथियों, भारत का दक्षिणी भाग कुछ इस तरह के आकार लिए हुए है, जिसमें इस तरफ अरब सागर, इस तरफ हिंद महासागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, यानी 3 तरफ से भारत का दक्षिणी भाग समुद्र से घिरा हुआ है। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब 42वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 181, ऑप्शन बी 381, ऑप्शन सी 360, या ऑप्शन डी 391। तो साथियों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ऑप्शन सी सही है। अब 43वां प्रश्न कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 380, या ऑप्शन डी 181। तो साथियों, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। अतः ऑप्शन डी सही जवाब है।
अब 44वां प्रश्न कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 40 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 30 डिग्री देशांतर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ग्रीनविच रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं, जो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न 45 कह रहा है भारत में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है क्रमशः। ऑप्शन ए 30 और 8, ऑप्शन बी 28 और 8, ऑप्शन सी 27 और 6 या ऑप्शन डी 29 और 7। तो साथियों वर्तमान में जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तब से भारत में राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अतः इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश के पास है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश के पास है। ऑप्शन ए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 36 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या ऑप्शन डी 7 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अतः ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन सी सही जवाब है। 37वां प्रश्न देखते हैं, यदि भारत में सुबह के 10 बजे हैं तो ग्रीनविच में कितना समय हो रहा होगा। यदि भारत में सुबह के 10 बजे हैं तो ग्रीनविच में कितना समय हो रहा होगा। ऑप्शन ए 3:30 सुबह, ऑप्शन बी 4:30 सुबह, ऑप्शन सी 5:30 सुबह या ऑप्शन डी 5:30 शाम। साथियों हमने डिस्कस किया था कि भारत का समय जो है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः ग्रीनविच में भारत के समय से 5.5 घंटा पहले का समय होगा। अब भारत में चूंकि 10 बजे हैं तो 10 से 5.5 घंटा पहले अगर कर दें तो 4:30 सुबह सही जवाब आता है। अतः इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4:30 सुबह। 48वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ग्रीनविच से पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट समय ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी या तो बढ़ता है या घटता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब हम ग्रीनविच से ये मान लीजिए ग्रीनविच है तो इस तरफ जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय बढ़ता है और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट का समय प्रत्येक देशांतर के साथ घटते जाता है। अतः इसका सही जवाब होगा, यदि हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 4 मिनट का समय प्रत्येक देशांतर के साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अब 49वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि संसार को कितने समय जोन में बांटा गया है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 180। तो साथियों संसार को 24 समय जोनों में बांटा गया है। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 50वां प्रश्न कह रहा है कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो साथियों सार्क में कुल सदस्य देश 8 हैं। अतः ऑप्शन बी सही है और उन 8 देशों का नाम है क्रम से भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अतः सार्क में कुल सदस्य देश 8 हैं। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और उस समय उसमें केवल 7 देश थे, लेकिन 2005 में अफगानिस्तान को नया सदस्य मनोनीत किया गया या बनाया गया। अतः अब 2005 के बाद इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। साथियों हमारा प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।